त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने कामदेव को बुलाया है। आज आप सुनेंगे उससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। कामदेव ने देवताओं से कहा, हे प्रभु बताइए मैं आपके किस तरह से काम आ सकता हूँ। आप शीघ्र ही आज्ञा दीजिए, आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। कामदेव की ऐसी वाणी सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे कामदेव, पूर्व काल में तुमने जो जो कार्य किए हैं उनका किसी प्रकार से वर्णन नहीं हो सकता। हे मदन, तुम सदैव ही हमको जीतने में समर्थ हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। हे महामते, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विवाह कर ले। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाले कामदेव अप्सराओं को अपने साथ लेकर बड़ी ही उतावली के साथ वहां पर चले जहां शिवजी तपस्या कर रहे थे। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव रति और वसंत के साथ सबोर सुशोभित दिखाई देने लगे। उसके मन में भगवान शंकर पर विजय पाने की बड़ी अभिलाषा जाग उठी। रंभा, उर्वशी, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुंदरी, तिलोत्तमा तथा इस श्रेणी की अनेकों अप्सराएं उसके साथ थीं। वे सभी कामदेव के कार्य में सहायता देने के लिए वहां पर आई थी। वहां का आकाश ऐसा में ही कोकिलाओं से आच्छादित हो गया। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष, अनेक लताएं, अनेक पुष्प, जिनसे विभिन्न तरह के पुष्प और मनमोहक खुशबू आती थी। इसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदारू वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया। वे उत्तम आसन पर विराजित होकर तपस्या में लीन थे। उनके जटाजूट में गंगा जी विराजित थी। चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्रीअंगों की कांति कर्पूर के समान गौर थी। तपस्या में तत्पर हो रुद्राक्ष माला और विभूति से भूषित होकर वे बड़ी शोभा पा रहे थे। बसंत सहित कामदेव ने जब महादेव जी को अपने बाण से बीनने की इच्छा की, उसी समय परम मंगलमयी जगजननी गिरिजा अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान शिव के समीप आई। ये चंद्रमा की किरणों के समान मनोहर थी। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूरे के फूलों की माला पहना दी और सुंदर वंदना करने लगी। इसी बीच में वसंत की सहायता पाने वाले कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को बींध डाला। बाण का आघात लगने पर शंकर जी धीरे से नेत्र खोलकर श्री पार्वती की ओर देखा, जो कि संपूर्ण मंगलों की भी मंगलमयी बनाने वाली देवी है। गिरिजा नंदिनी की ओर दृष्टिपात करते ही कामदेव ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। फिर सहसा ही अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मैं कैसे मोहित हो गया। कहाँ से, किससे और किसने यह मेरा अप्रिय कार्य किया है। इसके बाद शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिए, जो कि हाथ में धनुष लेकर भगवान शिव पर प्रहार करने के लिए तैयार थे। कामदेव पुनः बाण साधने के लिए शिवजी को बींधना ही चाहते थे कि तब तक महादेव महेश्वर की रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा। देखते ही मदन आग की उठती हुई लपटों में घिर गया और उसमें भस्म होते हुए देख देवताओं में बड़ा ही हाहाकार मच गया। देवता बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, आप देवताओं को वरदान दीजिए। हमने ही गिरिजा नंदिनी पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को यहाँ पर भेजा था। उसका कोई अपराध नहीं था। आपने महातेजस्वी कामदेव को व्यर्थ ही जलाया है। विश्व के एकमात्र बंधु, हे भगवान शिव, आपने अपने उत्कृष्ट तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। हे शंभो, आपके द्वारा इस पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा
उसी से हम सब का कार्य सिद्ध होगा। आपका पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा, जिससे हम देवताओं का भय दूर होगा। तब भगवान महेश्वर ने सब देवताओं से रुष्ट होकर कहा, हे देवगण, तुम सबको कामना से रहित होना चाहिए। इंद्रादि देवता जब जब भी कामदेव को आगे रखकर चले हैं, तब तब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुए हैं, दुख में पड़े हैं और दीनता के भागी हुए हैं। इसलिए मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, असुर, महर्षि तथा दूसरे प्राणी भी अब निर्भय होकर तपस्या में मन लगाओ। आज संपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया है। हे देवताओं, यह पापी काम दुख की जड़ है, इसलिए आज मैं इसे जीवनदान नहीं दूंगा। तुम सब अवसर की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर महर्षियों ने उनसे कहा, हे शंभो, आपने जो कुछ कहा है वह सब हमारे कल्याण के लिए है, किंतु हे देवेश्वर, हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस प्रकार इस संसार की सृष्टि रची हुई है, उसी के अनुसार काम भी इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। काम के बिना यह सृष्टि कैसे होगी? यह विश्व काम में है और इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर हैं। इतना कहकर मुनि, सिद्ध और सभी देवता ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और उनकी स्तुति वंदना करने लगे। उसके बाद वे सब वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कामदेव को जलाकर महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय पार्वती जी वहां पर रति को रोती हुई देखकर बोली, हे सखी, तुम दुख ना करो, मैं कामदेव को अवश्य ही जीवन दिलाऊंगी। पार्वती जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर रति ने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ की। उसके बाद पार्वती जी भी वहीं रहकर तपस्या करने लग गई। उस समय उनके माता पिता उन्हें रोकते कि बेटी, अभी तुम बालिका हो, शीघ्र ही घर चलो, तुम तपस्या का श्रम क्यों उठाती हो, तुम अभी बहुत छोटी हो। फिर पार्वती जी बोली, हे माता, हे पिताजी, मैं घर नहीं चलूंगी, आप मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुनः यहीं पर बुलाकर उनका वरण करूंगी। ऐसा कहकर माँ पार्वती एकाग्रचित हो गई। छोटी ही उम्र में बड़ी तपस्या के द्वारा वह भगवान शिव की आराधना करने लगी। उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना तथा अनेक बहुत सी सखियां गिरिजा नंदिनी की सेवा में रहने लगी। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहां पर जलाया था, वहीं पर एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर विराजित हुई। वे अन्न और फल त्याग कर केवल हरे पत्ते खाकर रहने लगी। उसके बाद हरे पत्ते को छोड़ दिया और सूखे पत्ते पर निर्वाह करने लगी। आगे चलकर जब उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए, तब वे अपर्णा नाम से विख्यात हुई। सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर ही निर्भर रही। फिर उन्होंने जल को भी छोड़ दिया और केवल वायु पीकर ही रहने लगी। इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उनकी इतनी कठिन तपस्या देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और सभी देवता उन्हें प्रणाम करने लगे। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवगण श्रीहरि के पास आए और बोले, हे प्रभु, कृपया करके महादेव जी के पास चलिए। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को तैयार हो जाए। भगवान शिव पुराण पुरुष है, सबके अधीश्वर है। वे सबके लिए उत्तम स्वरूप की काष्ठा करते हैं। हे प्रभु, आप देवताओं का ये कार्य सिद्ध कीजिए। फिर सभी देवता श्रीहरि और ब्रह्मा जी के साथ वहां पर गए जहां पर शिव जी तपस्या में लीन थे। वहां पर देवताओं ने जाकर अनेकों प्रकार से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप गिरिजा नंदिनी पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें, परंतु शिव जी ने उन्हें मना कर दिया। फिर अनेकों प्रकार से यत्न करने के बाद उन्होंने शिव जी को पाणी ग्रहण के लिए मना लिया। उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो गए और तुरंत ही उस स्थान पर गए जहां पर पार्वती जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी गिरिजा सखियों के साथ घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ही ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप से सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह सर्व सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है और किसके लिए यह तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मचारी, ये गिरिराज हिमवान की कन्या है।
तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में पाना चाहती है। जया की यह बात सुनकर वटुपधारी शिवजी हंस पड़े और बोले, सखियों, यह पार्वती बड़ी भोली भाली है, इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? अरे रुद्र तो अमंगल रूपी है, हाथ में कपाल धारण करता है, मरघट का निवासी ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वरण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूपी हो जाएगी। रुद्र वही है न जिन्हें दक्ष के श्राप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे वे भी उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत, प्रमथ और पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोके। मनोहर रूप देने वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज, वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ है? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी कटु बातें कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटुपधारी रुद्र की बात सुनी और उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए बोली, जया, साध्वी विजया, विश्व सुंदरी प्रलोचना और महाभाग सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुन रही हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह अवश्य ही कोई महादेव जी का शत्रु है। हे सखियों, इस व्यक्ति से आपको क्या प्रयोजन है? ऐसे लोगों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे अवश्य ही पाप के भागी होते हैं। गिरिजा कुमारी के ये वचन सुनकर विजया वटुपधारी रुद्र से कुपित होकर बोले, हे ब्रह्मचारी, जाओ, आप यहाँ से जाओ, अब तुम्हें यहाँ पर एक क्षण भी नहीं ठहरने देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने वटुपधारी शिवजी को विदा किया। उसके बाद वे तत्काल ही अंतर्धान हो गए और संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। इसके बाद भगवान शिव पार्वती के सामने अपने वास्तविक रूप में आए और फिर ध्यान में लगी हुई पार्वती ने जब उनको देखा, उसी समय उनके हृदय में स्थित शिवजी बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशील गिरिजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देवेश्वर शिव सामने खड़े थे। उन कैलाश निवासी शंकर की दो भुजाएं, एक मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूट था, चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहना था, कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कंबल और अश्वतर ये दो नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना रखा था। हाथों में बड़े बड़े सर्प थे जो कंगन के समान थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए थे। ऐसा स्वरूप धारण करके भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रता पूर्वक बोले, हे कल्याणी, तुम वरदान मांगो। उसी समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, हे देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ भी स्मरण नहीं है? हे प्रभु, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। हे प्रभु, आप मेरे पिता से हमारे पाणी ग्रहण के लिए बात करें। हे महाभाग, आपका और हमारा विवाह देवताओं को कार्य के सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। गिरिजा नंदिनी पार्वती जी के मुख से ऐसा वचन सुनकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। उसके बाद हिमवान अपनी धर्मपत्नी मैना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां पर आए। पार्वती जी ने उन्हें देखा तो वे उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर मधुर वाणी में उन्हें सारी बात कह सुनाई। तब हिमवान बोले, हे परम श्रेष्ठ पुत्री, हम आज ही उनके पास बात करने के लिए चलेंगे और देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। तब पर्वतराज हिमालय के साथ साथ ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध,
विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों ने भी शीघ्र ही इस प्रकार की सूचना सबको दी। सभी लोगों ने बहुत ही सुखपूर्वक पार्वती जी और शिव जी का विवाह संपन्न कराया। पार्वती जी और शिव जी के विवाह में सप्तऋषियों का आगमन हुआ और शिव जी की बारात में अनेक तरह के भूत, चांडाल, पिशाच, अनेक तरह के लोग आए। हिमवान ने अपनी कन्या का विवाह बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक शिव जी से किया और उनका कन्यादान किया। विवाह के पश्चात भगवान शिव ने गंधमादन पर्वत के एकांत प्रदेश में अत्यंत ही सुंदर रूप धारण करके पार्वती देवी के साथ रमण करने का विचार किया। फिर वे महाप्रभु पार्वती देवी के साथ महती रति क्रीड़ा में तत्पर हुए। उन दोनों का वह महान सुरतारव उस समय सब लोगों के लिए अनिष्टकारक, अत्यंत अद्भुत तथा प्रलयकारी हुआ। वह महती संभोग लीला आरंभ होने पर भगवान शंकर के दुसह्य वीर्य से समस्त चराचर जगत नष्ट होने लगा। यह देखकर ब्रह्मा जी तथा अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित करने वाले भगवान विष्णु ने अग्निदेव का स्मरण किया। मन से स्मरण करते ही अग्निदेव बड़ी उतावली के साथ तत्काल ही वहां पर पहुंचे। फिर उन दोनों की आज्ञा पाकर अग्निदेव ने केसर के समान कांति वाले सन्यासी का रूप धरा और शिवजी के भवन में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर वे आंगन में बैठ गए और बोले, हे माँ, हाथ ही मेरा पात्र है, इसमें मुझे भिक्षा दो। तब माता पार्वती ने जातवेदा अग्नि को भिक्षा के रूप में दिया। अग्नि ने हाथ पर भिक्षा लेकर उसे उनकी ही आंखों के सामने खा लिया। यह देखकर पार्वती जी क्रोधित हो उठी और अग्नि को श्राप देती हुई बोली, अरे ओ भिक्षुक, मेरे श्राप से तो शीघ्र ही सर्वभक्षी हो जाएगा और तुझे शंकर जी के इस वीर्य से बड़ी भारी पीड़ा प्राप्त होगी। उसके बाद अग्निदेव ने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, हे महादेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं हमेशा ही सुखी रहूं और देवताओं का हविष्याहन ग्रहण करता रहूं। तब भगवान शिव ने कहा, हे अग्नि, तुम अपने शरीर में पड़े हुए मेरे वीर्य को स्त्री के गर्भ में स्थापित कर दो। यह सुनकर अग्नि ने कहा, हे भगवान, आपका तेज दुस्सह्य है, इसे प्राकृत जन कैसे धारण कर सकते हैं? उस समय नारद जी ने अग्निदेव से कहा, हे अग्निदेव, तुम मेरी बात मानो। माघ मास में प्रातः स्नान करके शीत के कारण जो अत्यंत ही कष्ट पा रहे हैं, वे जब अग्नि सेवन के लिए आए तब उनके शरीर में तुम भगवान शिव का यह तेज स्थापित कर देना। नारद जी की बात मानकर परम कांतिमान एवं महान प्रभावशाली अग्निदेव ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर अपने प्रचंड तेज से प्रज्वलित हो उठे। अग्नि को प्रज्वलित देखकर शीत से कष्ट पाने वाली कृतिकाओं ने अग्नि सेवन की इच्छा से वहां आने का विचार किया। उस समय अरुंधति देवी ने उन सबको रोका तो उन्होंने अरुंधति देवी की बात भी नहीं मानी और वे सब कृतिकाएं आकर आग से तपने लगी। जब तक वे आग तापती रही तब तक ही शंकर जी के वीर्य के सभी परमाणु उनके रोमकूपों में होकर शरीर में घुस गए। अब अग्निदेव शंकर जी के वीर्य से मुक्त हो गए। फिर तो स्वयं ही उनका यह प्रज्वलित तेज शांत हो गया। उसके बाद वे कृतिकाएं गर्भवती होकर वहां से अपने घर को लौटी। वहां उनके पति महर्षियों ने जब उन्हें श्राप दिया तो वे नक्षत्रों के रूप में आकाश में घूमने लगी। उसी समय उन सब ने भगवान शिव के उस वीर्य को हिमालय के शिखर पर छोड़ दिया। छोड़ने पर वह सहसा ही तपाए हुए सभी स्वर्ण के समान चमक उठा। फिर वहीं गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी में बहता हुआ वह तेजोमय वीर्य सरखंडों के समूह से घिर गया। यहाँ पर वह तेज 6 मुखों वाले बालक के रूप में बदल गया। इसका पता लगने पर संपूर्ण देवताओं को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसके पश्चात नारद जी ने आकर शिव जी और पार्वती को उस बालक का समाचार सुनाया। शिव जी के अत्यंत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है, यह समाचार सुनकर पर्वत पर निवास करने वाले समस्त लोगों का हृदय आनंद से भर उठा। वहां अनेकों पताकाएं फहराने लगी, बिलपत्र की बंदरवारें शोभा पाने लगी। अनेक तरह से पर्वत की शोभा बढ़ रही थी। वहां पहुंचकर ऋषि, गंधर्व, नाग, अक्षराओं सबने बालक के दर्शन किए। सब लोग मस्तक झुकाकर प्रणाम कर रहे थे। कुछ लोग उन्हें दूर से ही देख रहे थे। उसी समय विचित्र बाजे बजने लगे। इतने में ही गिरिजापति भगवान शंकर भी वहां आ पहुंचे
और पार्वती जी के साथ शीघ्र ही वृषभ की पीठ से उतरकर अपने पुत्र को देखा। पुत्र को देखते ही पार्वती जी वात्सल्य प्रेम में मग्न हो गई। वे वेग से आगे बढ़ी और कुमार को हृदय से लगाकर स्तनपान कराने लगी। उसी समय संपूर्ण देव और देवांगनाओं ने आनंदमय होकर पार्वती जी की आरती उतारी। जय जयकार के महान शब्द से पूरा आकाश गूंज उठा। ऋषि मुनि वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, गायकों ने गीत गाए, बाजे बजाने वालों ने बाजे बजाए और कुमार का स्वागत किया। पुत्रवानों में श्रेष्ठ भगवान शंकर जी भी उस महातेजस्वी कुमार को अपनी गोद में बिठाकर अत्यंत ही सुशोभित हुए। धीरे धीरे कार्तिकेय जी बड़े होने लगे। सभी देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और कार्तिकेय जी को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। और फिर धीरे धीरे कार्तिकेय जी 6 वर्ष के हुए। जब कार्तिकेय जी 6 वर्ष के हुए तो सभी देवता और कार्तिकेय जी तारकासुर से युद्ध के लिए रणभूमि में गए और वहां पर कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया और इस तरह से सभी देवताओं को तारकासुर से मुक्ति दिलाई। उनका यह उद्धार चरित्र अत्यंत ही प्राचीन, परम आनंददायक और मनुष्य को मनवांछित वस्तु देने वाला है। जो भी इस महात्म्य का श्रवण करता है या पढ़ता है उसके सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो कुमार कार्तिकेय की जय, बोलो माँ पार्वती की जय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको आज की कथा कैसी लगी है और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।